क्वेश्चन है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम टू सेल एट द रेट ऑफ ₹25 पर केजी द कॉस्ट प्राइस ऑफ सॉल्ट इज 25 पर केजी। एक शॉपकीपर है वो क्लेम कर रहा है कि मैं सॉल्ट जिसकी कॉस्ट प्राइस 25 पर केजी है वो मैं 25 पर केजी पर ही बेचता हूँ। नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, ठीक है, पहले 25 का 25 पर ही बेचता है तो 1:1 रेशो हो जाएगी उसका, ठीक है, 25 केजी का 25 पे ही बेच रहा है तो 1:1 रेशो हुआ ना। देन उसके आगे क्या बोल रहा है, नॉट सेटिस्फाई विद दिस ही ट्राइज टू मेक अ प्रॉफिट टेकिंग आउट, बट वो इससे सेटिस्फाई नहीं होता तो वो प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है, ठीक है। 200 ग्राम फ्रॉम ईच केजी, हर केजी पे वो कितना ग्राम लेने की सोचता है, 200 ग्राम। व्हाट इज द शॉपकीपर प्रॉफिट परसेंटेज, तो शॉपकीपर का प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। शॉपकीपर क्या करता है, हर केजी पे कितना ग्राम, 200 ग्राम लेने की कोशिश करता है। तो केजी पे कितने ग्राम होती है, 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम पे 200 ग्राम लेने की कोशिश कर लेता है तो कितने में बेच देता है, 800 ग्राम में। तो ठीक है, इसका करेंगे 800:1000 का रेशो में निकालेंगे, ये कट करेंगे तो ये 4:5 आ जाएगा, ठीक है, 4:5 आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1/4 × 100, 100/4 क्या होता है, 25% का। क्वेश्चन क्या है, इन क्लियर एंड सेल अ साड़ी विच वॉज मार्क प्राइस एट ₹10,490 इज नाउ सोल्ड फॉर रुपीज, एक कोई साड़ी है ये 10,490 की है जिसे ये बेच रहे हैं सेल में 9,441 पे। व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द साड़ी, साड़ी पे क्या डिस्काउंट परसेंटेज होएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1049 अपॉन ये मेन रेट थी साड़ी की, ये डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, से ये कट गया, कितना हो गया 10%। आंसर क्वेश्चन है, रमेश हैज 18,000 ही डिपॉजिटेड ₹7,000 इन अ बैंक एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। रमेश के पास 18,000 थे, उसमें से उसने कितने 7,000 कितने के में 5% में 5% सिंपल इंटरेस्ट में डिपॉजिट कर दिया एक बैंक में। तो 5% 7,000 का कितना आया, 350 उसे ब्याज मिल रहा है 1 साल का, ठीक है। अब आगे पूछा है एंड 6,000 इन अनदर बैंक एट 6% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है। बाकी 6,000 करे उसने 6,000 सॉरी एक बैंक में 6% से, ठीक है, तो 360 मिल गया इसका, 6,000 का 6% 360 हुआ, इस बैंक से उसने 360 मिल गया उसे इंटरेस्ट। इफ ही रिसीव्ड ₹1160 एज सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर, ठीक है, 1 साल के लास्ट में उसे इंटरेस्ट कितना मिला, टोटल 1160 से लास्ट में इंटरेस्ट मिला 1 साल के लास्ट में, ठीक है, इंटरेस्ट। देन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग कैपिटल विल बी, तो उसकी जो रिमेनिंग कैपिटल है उसमें उसे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है ये बताना है हमें। 2 में तो इतना मिल गया और बाकी का उसने कहीं और लगाया तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इन दोनों को ऐड किया, 7 + 6 13, 18 - 13 5,000 रिमेनिंग बचा, 5,000 रिमेनिंग बचा। इन दोनों को दोनों के इंटरेस्ट को ऐड करके इस वाले इंटरेस्ट से माइनस कर देंगे तो जिसमें जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हुआ 300 600 660 एंड 710, ठीक है। तो इधर करें, इधर कर लेते हैं, 1160 - 710 किया तो ये क्या आया 450 आ गया। कितना मिल रहा है इधर से, ₹450 मिल रहा है इधर से, ठीक है। अब 450 कितना इंटरेस्ट मिल रहा है कि 450 रुपीज़ में आएगा, तो इंटरेस्ट किस टाइम में काउंट करना है, परसेंटेज में तो 100 है तो 2 zeros कट गए 100 से, और 5 कितने से होता है 45, 5 9 से 45 होता है, 0 तो ऑलरेडी है तो 9 इंटरेस्ट आया ना, 9 इंटरेस्ट, आंसर इज 9। If the equation 4x + k - 2y + 3 = 0 and k - 2x + 9y - 5 = 0, if k is greater than 0 are parallel, then find the value of k² + 6, ठीक है। तो पैरेलल होती है लाइन तो क्या होता है, A1/A2 = V1/B2 is not equals to C1/C2, तो A1 A2 B1 B2 की जगह वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू है 4, A2 की वैल्यू है k - 2, B1 है k - 2 एंड B2 है 9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 4 9 36, ये इधर जाएगी तो ये k - 2 का स्क्वायर हो जाएगा, k - 2 का स्क्वायर तो ये स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, तो ये 36 किसका होता है 6 का होता है स्क्वायर, तो k - 2 k की वैल्यू क्या आ गई 2 इधर जाएगा 8 आ गई k की वैल्यू। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है k² + 6 फाइंड करना है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 + 6, आंसर इज 70। क्वेश्चन है अ थीफ सॉ पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर, एक कोई चोर होता है वो पीछे मुड़ के देखता है 600 मीटर पर, किसको देखता है, पुलिस को देखता है। 600 मीटर को थीफ क्या देखता है, पुलिसमैन को देखता है। द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन चेज हिम, थीफ भागना स्टार्ट करता है, पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए भागता है। द थीफ एंड पुलिसमैन आर रनिंग एट द स्पीड ऑफ 12 km/h एंड 15 km/h रेस्पेक्टिवली, ठीक है। थीफ एंड पुलिसमैन भागते हैं स्पीड से, थीफ भागता है 12 km/h, वो आगे भाग रहा है तो कम से भागेगा, ये पुलिसमैन पकड़ने के लिए भाग रहा है तो ये 15 km/h से भागता है, ठीक है। अब इसमें दिया है आगे फाइंड द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थीफ, थीफ को पकड़ने में पुलिसमैन को कितना टाइम लगा हमें ये बताना है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस क्या है 600, ठीक है।
दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ये सेम आगे भाग रहा है, उसके पीछे पुलिसमैन उसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तो सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड क्या लेते हैं, दोनों को माइनस करके, तो क्या होगा 3, 15 माइनस 12 किया 3, और ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 6 18, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 6 ऊपर चला गया इंटू 6 अपॉन 5, ये कट किया 120, 720 आ गया, ठीक है, ये सेकंड में आई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें मिनट में बताना है। अब मिनट में करने के लिए इसका 60 से डिवाइड कर देंगे तो 720 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा 12 मिनट, आंसर आ जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन बाय 23, द नंबर दस ऑब्टेन इज नाउ डिक्रीज बाय 34%, फाइंड द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज इन ओरिजिनल नंबर। इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेट चेंज का लगाते हैं ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो सबसे पहले क्या लिखा है क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखा है कितना 12 इंक्रीज हो रहा है, 12 इंक्रीज हो रहा है, देन कितना 23 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 12 इंटू 23 अपॉन 100, ठीक है, इसको इसमें प्लस किया 35, 12 इंटू 23 किया तो है ना आएगा 276 अपॉन 100, 35 प्लस इधर आ गया 35 प्लस 2.76, तो ये हो गया 37.76, ठीक है। अब उसमें आगे क्या दे रहा है, इसमें लिखा है द नंबर दस ऑब्टेन इज नाउ डिक्रीज बाय 34%। अब क्या एक बार और यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये फिर से यही लग जाएगा, तो ये आया है न्यू नंबर, न्यू है ये x 37.76 माइनस इसमें क्या आया 34 डिक्रीज हो रहा है तो माइनस में लेंगे वो, तो डिक्रीज हो रहा है माइनस 34 प्लस 37.76 इंटू माइनस का 34 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से इसको ये माइनस करेंगे, 37.76 में से 34 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3.76 आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 17, सबसे पहले इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 6 12 14 15 1 14 15 1 3 2 6 7, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसका 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 34 है, तो 75 इधर कर देती हूँ मैं, नहीं इधर ही करती हूँ, 75.52 का 17 से मल्टीप्लाई किया, 17 2 से क्या होता है, 17 2 से 34 4 3 कैरी 17 5 जा 85, 85 प्लस 3 88 8 इधर 85, 85 प्लस 8 85, ठीक है। अब ये है ना 85 प्लस 8 93 3 9 कैरी 17 7 119 119 प्लस 9 128, ठीक है, ये आ गया 128। तो ये अब 100 थे तो पॉइंट के 2 तो ऑलरेडी हैं, 2 के बाद पॉइंट और 2 और आगे बढ़ जाएगा कि 100 था नीचे, इसलिए क्या है माइनस का, क्योंकि ये माइनस का साइन है इसलिए इधर माइनस हो जाएगा, माइनस का 12.8384। अब माइनस करो, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बड़े पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का ही होगा, जो भी होगा 9 आएगा, इसमें से 12 में से 3 माइनस करेंगे 9 आया पॉइंट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो समथिंग 0.7 ऐसे आएगा, तो अप्रॉक्स में बताना है आंसर, तो 9% का क्या होगा लॉस, करेक्ट आंसर है दिया लेट a प्लस b इक्वल्स टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, a प्लस b इक्वल्स टू 2c है, तो देखो इनका स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इसका स्क्वायर करने पे ऑप्शन कोई सेटिस्फाई करेगा, तो a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आना चाहिए, प्लस 2ab किसी में है, 2ab तो है ही नहीं, इसका मतलब c को डिवाइड करके इन्होंने कुछ किया है, ठीक है, तो a प्लस b इजिकल टू c प्लस c। अब देखो bc भी है ऑप्शन में, इसमें भी है, इसमें भी, और ca भी है, इसमें भी bc है और ca भी है, तो है ना AC भी है, इसमें भी CA है और BC है, इसमें भी, तीनों में तो यही है, तो इसका मतलब B को इधर कर रहे होंगे शिफ्ट, है ना, C को इधर कर रहे होंगे, तो ये A माइनस C हो जाएगा, ये C इसको B को लेके जाएंगे तो माइनस का भी हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला आता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2AC इजिकल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, ठीक है, ये हो गया, ये मैं पुट किया सब में, ठीक है। C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब देखो कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो A स्क्वायर माइनस 2AC, A स्क्वायर माइनस 2AC तो किसी में भी नहीं है, ठीक है। अब ये A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AC है, तो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो ये सेकंड वाला करेगा सेटिस्फाई, कौन सा हो गया, सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR है, ट्राइंगल PQR द बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड एंगल R मीट एट द पॉइंट O, यहाँ से ये बाइसेक्टर बनाया Q का, ठीक है, और ये R का बाइसेक्टर बनाया, ठीक है, ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, O पे, ठीक है, ये O पॉइंट हो गया। मीट एट द पॉइंट O इनसाइड द ट्राइंगल इफ एंगल QOR इज 107, QOR ये 107 डिग्री है, तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P, तो हमें एंगल P का मेजर बताना है। तो ये पढ़ा होगा हमने, ये क्या होता है ऐसे वाले ट्राइंगल्स में, ये थीटा होता है, तो ये वाला क्या हो जाता है 90 प्लस थीटा बाई 2 हो जाता है, तो ये 107 दिया है तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 के इक्वल्स हो जाएगा, 107 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा बाई 2, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, 90 इसमें से माइनस करेंगे 2 पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा थीटा, तो इसका ये एंगल कितना आ गया 34 डिग्री। तो क्वेश्चन दिया है इफ A इज एक्यूट एंगल देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग,
इसके इक्विवेलेंट कौन सा है, ठीक है, ये दिया है इफ ए इज एक्यूट एंगल। तो देखो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, इसके इक्वल बताना है हमें क्या है। तो इसको इधर ले जा सकते हैं कॉस को, तो साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। तो 1 का भी स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। साइन को ऐसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ये आइडेंटिटी लग रही है ना। अब इसको देखो इधर ले जाए साइन ए अपॉन ये 1 को इधर ले गए नीचे, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन ये एक साइन ए इधर आ जाएगा। तो यही आंसर हो गया इसके इक्वल, क्योंकि ये इधर आ गया तो ये इसके इक्वल आया, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये वाला ऑप्शन सही। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा, अ पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर्स। एक पाइप ए ले लिया, इसको फिल कर रहा है 12 आवर्स में टैंक को, ठीक है। बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम द टैंक टेक्स 18 आवर्स टू फिल। बॉटम में लीक हो रहा है कहीं टैंक से, तो फिर वो कितनी देर में फिल कर रहा है 18 में। तो ए इसमें माइनस बी जुड़ गया, माइनस बी भी आ गया साथ में, मतलब लीक हो रहा है तो कितने में कर रहा है माइनस का, ये बार लगा दिया इसलिए ये 18 आवर्स में कर रहा है, ठीक है। इफ द टैंक इज फुल हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू एम्प्टी ड्यू टू लीक। मतलब अगर ये फुल है तो इसे खाली होने में कितना टाइम लगता है लीक की वजह से। तो ठीक है, टोटल वक्त कैसे निकाल लेते हैं, टोटल वक्त निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके 36 आया, ये एफिशिएंसी आ जाएगी, इससे इसका डिवाइड किया 3, इससे इसका किया 2। तो देखो अकेला ए 1 आवर्स में 3 यूनिट भर रहा था, लेकिन बी भी आ गया उसमें, तो 1 आवर्स में वो लीक करने लगा, बी माइनस कर रहा है बी, तो बी 1 आवर्स में कितने भर रहा है, ठीक है। ए प्लस बी मिला के 1 आवर्स में कितनी यूनिट कर रही हैं, ठीक है 2 यूनिट्स। तो अकेले लीक होगा अकेला, ठीक है, ये ए है 3 और ये ए प्लस बी है 2, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बी आ जाएगा, जितना लीक हो रहा है उतना आ जाएगा। तो 1 यूनिट लीक हो रहा है, 1 आवर में 1 यूनिट लीक हो रहा है, 3 माइनस 2 कर दिया तो 1 आवर में 1 यूनिट लीक हो रहा है। तो ये टोटल वक्त कितना है 36, 1 आवर में 1 यूनिट लीक करेगा तो 36 आवर्स में 36 यूनिट लीक करेगा, 36 ये टोटल एम्प्टी हो जाएगा 36 आवर्स में। तो टोटल आंसर इज 36। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉसेक अल्फा, में कॉसेक अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये दिया है इसमें से, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 4 सेक अल्फा हो जाएगा प्लस 4 tan अल्फा हो जाएगा, ये इधर भी 7 सेक अल्फा हो जाएगा माइनस 7 tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेक अल्फा एक मिनट, ये है ना tan अल्फा इधर आएगा तो 4 + 7 क्या हो जाएगा 11 tan अल्फा हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 3 सेक अल्फा हो जाएगा, 3 सेक अल्फा हो जाएगा। अब देखो tan अल्फा अपॉन सेक अल्फा, इसकी जगह 3/11, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा लिख सकते हैं, और ये क्या होता है सेक अल्फा होता है 1 कॉस अल्फा, ठीक है। सेक अल्फा 1 कॉस अल्फा होता है, तो ये कट गया, इससे ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, कॉस से कॉस कट गया इधर, ठीक है। तो ये साइन अल्फा इजिकल्स टू 3 और साइन अल्फा इजिकल्स टू क्या होता है, साइन अल्फा इजिकल्स टू 1/cosec अल्फा, हमें cosec अल्फा चाहिए तो cosec अल्फा इजिकल्स टू क्या हो जाएगा cosec अल्फा, इनको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा कि ये 1/sin अल्फा इजिकल्स टू cosec अल्फा होता है। तो 11/3 इज आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर इन 3 डेज। 3 डेज में 4 प्रिंटर कितने प्रिंट कर रहे हैं वो दिया हुआ है पेजेस। द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन वेडनेसडे वाज 15% मोर देन दैट द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन सैटरडे। तो वेडनेसडे को सैटरडे के से 15% ज्यादा प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन वेडनेसडे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि प्रिंटर वेडनेसडे को कितने पेजेस प्रिंट कर रहा है, वेडनेसडे का दिया नहीं है हमें, सैटरडे का दिया है, सैटरडे से 15% ज्यादा पेजेस प्रिंट कर रहा है सारे प्रिंटर मिला के वेडनेसडे को। तो हम निकाल लेंगे, तो सबसे पहले हम सैटरडे के सारे ऐड कर लेते हैं। तो सैटरडे का देखो एल वाला कितना है 8540, उसके नेक्स्ट है एल के बाद एम वाला है 11230, उसके बाद है एन 6580, उसके बाद है ओ 7890। इनको ऐड कर लेते हैं चारों को, ये 0 17 18 19 24, ठीक है, 10 18 19 20 22, ठीक है, ये 10 17 18 24 2, ये आ गया सैटरडे का टोटल करने पे। अब इससे 15% ज़्यादा वेडनेसडे को कर रहा है, तो 15% निकालो इसका पहले, तो 15% निकालो, ये एक 10 है तो एक पॉइंट क्या, ये एक पॉइंट इधर लग जाएगा, एक डिजिट के आगे पॉइंट इंटू 15 कर दो, 15 4 जा 60 0, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 6 इधर, 15 2 जा 30 30 + 6 36 3 इधर, ठीक है, ये 60 15 4 जा 60 63 6 इसमें, 15 3 जा 45 45 + 6 51, ये आ गया, ठीक है। ये कितना ज़्यादा वेडनेसडे को, अब हमें वेडनेसडे का पता चल जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो 5136, ठीक है, 5136 इसमें ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वेडनेसडे को कितना कर रहा है। तो ये 6 7 3 9 वेडनेसडे को इतना कर रहा है, ये टोटल 39376। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, द गिवन टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट बाय 4 कंपनीज C1 C2 C3 एंड C4 इन 4 ईयर्स। 4 ईयर्स में 4 कंपनीज कितना टी शर्ट का प्रोडक्शन है ये दिया हुआ है। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, विच कंपनी हैड द हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दीज 4 ईयर्स। इन 4 ईयर्स में कौन सी कंपनी ने सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया है टी शर्ट्स का, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, इन सबका प्लस करके पता चलेगा, जो सबसे बड़ा होगा वही होगा एवरेज, ठीक है, उसका सबसे ज्यादा एवरेज होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ी डिजिट है, इनको तो बहुत टाइम लग जाएगा करने के लिए, तो हम क्या करते हैं सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। इसमें से जो भी नंबर बड़े होंगे उनको बाकी से माइनस कर देंगे और खुद से भी माइनस कर देंगे, फिर उन सबका ऐड करने पर जिसका भी बड़ा आएगा
माइनस वगैरह करने पे फिर लास्ट में ऐड करने पे जो भी बड़ा आएगा वही वाला बड़ा होगा इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें 244 बड़ा है तो ये 244 माइनस 243 किया तो माइनस का 1, 244 माइनस 244 किया 0, 244 माइनस 244 0, 244 माइनस 240 किया तो कितना आया, माइनस का आएगा ना, क्योंकि 244 बड़ा है तो माइनस का आया 4, ठीक है, माइनस का 4 आया। अब इस सेकंड वाली में देखो 2020 में देखो, 2020 में कौन सा बड़ा है, 248 बड़ा है, 248 माइनस 248 किया 0 आया, 239 माइनस 248 किया 239 माइनस 248 किया तो माइनस का 9 आया, ठीक है। 236 माइनस 248 किया तो माइनस का 12 आया, ठीक है। 230 माइनस 248 किया तो माइनस का 18 आया। अब इसमें कौन सा है सबसे बड़ा, ये भी 248 है तो इसमें किया 232 माइनस 248 माइनस का 16, ठीक है। इसमें से किया माइनस का 8, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस किया तो जो भी आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 13 0। अब इसमें सबसे बड़ा क्या है 244 तो ये माइनस का 2 इधर 0 आएगा, ये आएगा माइनस का 14, ये आएगा माइनस का 2। अब इनको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड करने पे है ना, जिस जो भी बड़ा होगा वही वाला आंसर होगा। तो इसको -1 ये 0 है, ये -1 माइनस 16 माइनस 17 माइनस 2 माइनस का 19, ये माइनस का 19 आ गया, ये -9 माइनस 8 माइनस का 17, ठीक है। -12 माइनस 13 माइनस का 25 माइनस 14 माइनस का 39, ठीक है। अब ये -18 और -2 माइनस का 20 और -20 -4 माइनस का 25। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, माइनस में जाने के बाद जो सबसे छोटी वाली डिजिट होती है वही सबसे बड़ा होता है। तो सबसे ये है ना -17, ये सबसे बड़ा है तो -17 किसका आया, C2 का। तो करेक्ट आंसर इज C2 D। क्वेश्चन क्या दिया है, द ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 3 कंपनीज इन 2018 में 3 कंपनीज का ग्राफ प्रोडक्शन दिया है। रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी C आर व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। C का हमें निकालना है, रेफ्रिजरेटर प्रोडक्शन C का क्या है, उससे टोटल अपॉन टोटल का परसेंटेज निकालना है हमें, तो ठीक है। हम ब्लू वाले में क्या दिया है, प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है ब्लू वाले से, और ऑरेंज वाले में प्रोडक्शन इन 2018 दिया है। तो ऑरेंज वाले का देखो कंपनी सी का कितना दिया है, 150 है, कंपनी सी का 150 है अपॉन टोटल। देखो तीनों का देख लो, तीनों ए बी और सी का, तीनों का ये 140 प्लस 190 140 है, 140 प्लस 190 प्लस 150 कितना है, 480 है तीनों का, अपॉन 480 इंटू 100। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 5 15 3 16 48, ठीक है। आप देखो अब ये 100/16 क्या होता है, 100/16 होता है 6.25, तो 6.25 इंटू 15 करो, ये 25 हो गया पॉइंट, ये 31, 5 5 25 2 10 11 12, ये 31.25 इज आंसर। क्या है, 2 ट्राइंगल्स EFG and HIJ are congruent. If the area of triangle EFG is 124 centimeter square, then what is the area of triangle HIJ? ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट। अगर ट्राइंगल दो कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनका एरिया भी क्या होता है, सिमिलर। तो EFG का एरिया है 124, तो दूसरे वाला HIJ का भी एरिया क्या होगा 124। किससे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। तो ये किससे सॉल्व होगा, पहले बॉन्ड मास लगेगा इसमें, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर का सॉल्व करते हैं बॉन्ड मास में। तो ये सबसे अंदर ब्रैकेट यही वाला है तो इसे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है 7 - 4 + 7, तो ये 7 - 4 हो जाएगा, लेकिन साइन प्लस का आएगा, क्योंकि छोटे वाले पे माइनस का साइन है इसलिए। तो 7 - 4 हुआ किया तो ये 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया, लेकिन प्लस का हुआ, ये 7 + 3 हुआ तो ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट खुल गया तो 7 - 10, ये वाला ब्रैकेट खुला ना, तो 7 - 10 कर देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। ये ऐसे प्लस 14 है इधर, ये माइनस का 4 + 7 है, ये -7 है, और ये 13 माइनस, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 7 - 10 है तो ये क्या होएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया, लेकिन ये इसके बाहर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 14 है, ये क्या होगा 4 + 7 इज 11, ये लेकिन बाहर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, ये 7 ऑलरेडी है, ठीक है, ये 13 माइनस। अब क्या करेंगे, देखो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 14 + 3 17, 17 माइनस 11 में से माइनस कर देंगे, लेकिन प्लस का आएगा, फिर साइन छोटे पे माइनस का है, ठीक है। तो 17 - 11 किया तो क्या आया 6, लेकिन प्लस का, तो 13 7 + 6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया, 7 + 6 क्या हुआ 13 हुआ, तो 13 - 13, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन में दिया है इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो k की वैल्यू बताओ। अब 11 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऑल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करके माइनस कर देते हैं आपस में। तो ये 7 + 4, 7 + 4 क्या होता है, 7 + 4 इज 11, 11 + k, ठीक है, 11 + k + 5, तो 16 + k हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देते हैं बाकी के ऑल्टरनेटिव को ऐड करके, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 4 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप k = 25 को इधर लेगा, 16 को इधर लेगा, तो k = क्या आएगा 9 आ जाएगा k की वैल्यू। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर ऑफ द सेक्टर हुज पैरामीटर इज 64/3 एंड द सेंट्रल एंगल इज 60, यूज पाई = 22/7, ठीक है। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। अभी जैसे पहले वाले में पैरामीटर ऑफ सेक्टर निकालना था, इसमें एरिया निकालना है। देखो ये हो गया, सेक्टर बना लिया मैंने, इसका ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 60, ठीक है, ये भी आर है, ये भी आर है, जो कि आर दिया नहीं है हमें, फाइंड करेंगे पहले हम। और पैरामीटर ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और ये एल होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरामीटर करते हैं। पैरामीटर क्या होता है, l +
ये 2r हो गया, ये l होता है। अब p क्या है 64/3 दिया हुआ है, l क्या होता है 2 पाई r थीटा अपॉन 360 प्लस 2r है नहीं तो ये 2r हो गया। 64/3 पाई की वैल्यू क्या लेनी है 22/7 ले ली, ये 360 हो गया। ये r हमें पता नहीं है और ये थीटा हमें दिया हुआ है 60। ठीक है, अब इसे हम कट करेंगे। ये 0 से 0 कट गया, ये 6 कितने टाइम कटा 6 6 36 हो गया। ठीक है, 6 6 36 हो गया। अब ये 2 से गया, ये 3 टाइम्स चला गया ये 2 से। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या, अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो ये 64/3 हो गया, ये हो गया 22r अपॉन 21 प्लस 2r। ठीक है, ये आ गया। अब हम एलसीएम ले लेंगे 21 इधर 64/3 ये एलसीएम लिया तो ये 21 हो गया, 22r ये 42 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 64 आ गया, 64/3 इधर भी ये 64r अपॉन 21, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 21 ऊपर चला जाएगा तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। r इक्वल्स टू 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर बताया था ना, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है, ऐसा बोला गया है, और r है 7 तो 7 इंटू 7 थीटा है 60, तो 7 से 7 कट गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये सॉरी 360 भी था ना अपॉन में, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 6 36। ठीक है, 6 6 36 और ये फिर इससे चला गया, ये 2 से गया 2 11 जा 2 3 जा, ये 77/3 77/3 आंसर। क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट इज द पैरामीटर इन सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। हमें पैरामीटर सेंटीमीटर में बनाना है 1 डेसिमल प्लेस पे ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एंगल इज 30 डिग्री। हमें सेक्टर का पैरामीटर बताना है, सेक्टर ऑफ सर्कल का हमें पैरामीटर बताना है जिसमें रेडियस और एंगल हमें गिवन है और टेक पाई इक्वल्स टू 3.14 हमें लेना है। तो ये देखो, ये कोई एरिया का सेक्टर हो गया जिसका एंगल 30 डिग्री है, रेडियस ये 10 है, ये 10 है, और ये आर्क लेंथ, आर्क भी आ रही है ना, लेंथ ऑफ आर्क, तो ये है। अब पैरामीटर क्या होगा l प्लस 2r, ये दोनों 10 10 तो 2r हो गई। अब l क्या होती है, एक क्वेश्चन में हमने किया था लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में, उसमें 2l क्या था 2 पाई r थीटा अपॉन 360। l यही थी ना लेंथ, यही होती थी लेंथ ऑफ आर्क, पाई 2 पाई r थीटा अपॉन 360 प्लस r है 10 तो 2 इंटू 10। पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है, पाई की वैल्यू बोलिए 3.14 लेनी है। ठीक है, r 10 है, थीटा हमें 30 डिग्री दिया है अपॉन 360। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। अब इसे कट करो, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 3 ये 12 से चला गया, 3 1 3 3, ये 12 टाइम्स गया 3 की टेबल से। ठीक है, अब ये 2 से 2 5 जा गया, ये गया 2 6 जा, ये 2 3 जा, अब ये 3 से इसको कट किया, 3 1 जा 3.04। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5.20 प्लस 20 क्या आया 25.20 25.2 ये आंसर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शंस टू 8a स्क्वायर एंड 18/a⁴ देन वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर बताना है, इसमें हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है √ab। ठीक है, a क्या है, a है हमारा 8a स्क्वायर और b है हमारा 18a⁴, ये a स्क्वायर ये कट गया तो ये a स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 18 8 होता है 144, √144 अपॉन a स्क्वायर, ये 12 आएगा तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन a, आंसर इज 12/a। क्वेश्चन होता है इफ द लेंथ ब्रेथ and height of the cuboids are 8 cm, 4 cm and 6 cm, then find the volume of the cuboid। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल 8 इंटू 4 इंटू 6, तीनों की लेंथ ब्रेथ और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे 192 इज आंसर। दिया हुआ है इफ 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू 5/4 देन द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये 28 sin थीटा प्लस 16 cos थीटा इक्वल्स टू 45 sin थीटा माइनस 10 cos थीटा। ठीक है, अब cos इधर ले जाएंगे, sin उधर ले जाएंगे तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 26 cos थीटा हो जाएगा। इसको इधर ले जाके 28 45 माइनस 28 करेंगे तो 17 आ जाएगा, 17 sin थीटा, तो ये इधर लेके जाएंगे 26/17 और sin अपॉन cos हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा इसकी जगह पे। ठीक है, 10 की वैल्यू आ गई 26/17, अब इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो 26/17 का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 26/17 का स्क्वायर माइनस 5। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर होता है 676 अपॉन 17 का होता है 289 प्लस 5 इसका होता है 676 अपॉन 289 माइनस 5। ठीक है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम लिया तो ये 676, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 289 इंटू 5 करेंगे तो 1445 आएगा अपॉन 289
और इधर करेंगे नीचे, तो नीचे भी इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1445/289, तो 289 से कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2121, इसमें इसको माइनस करेंगे तो जो भी माइनस का आएगा, कि माइनस का बड़ा है तो माइनस का आएगा 769, तो आंसर क्या हो गया माइनस का 212/769। दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हेलमेट बाय शॉप इन गिवन ईयर्स, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कम्पेयर टू 1999। क्वेश्चन में दिया है सेल दी है हेलमेट की, सेल दी है डिफरेंट शॉप्स की थाउजेंड्स में, और हमसे पूछा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है हेलमेट सी में 1999 से 2002 में कितना सेल इंक्रीज हुआ है हेलमेट सी का, हमें वो बताना है। तो इसमें देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हेलमेट सी का 1999 में कितना है सेल 54, ठीक है 1999 में 54 है, और 2002 में कितना हो गया 68 हो गया 2002 में, ठीक है। अब देखो परसेंटेज इंक्रीज बताना है इसका कितना परसेंटेज इंक्रीज बताने के लिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे पहले, 14 अपॉन कितनी थी पहले सेल 54 इंटू 100, ठीक है। अब ये से 2 7 जा 2 2 जा 4 1 2 7 जा 700 अपॉन 27, इसका डिवाइड कर दो, 27 3 जा बड़ा आएगा, 27 2 जा आएगा 54, कितना आया 16, 27 6 जाएगा 162, 27 5 जा 135। अब देखो आगे हमें करना नहीं पड़ेगा कि 25 एक ही में ऑप्शन में, तो इतने पे ही हम आंसर टिक कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अ स्टॉक पोर्टफोलियो हैज 4 स्टॉक, ठीक है 4 स्टॉक है। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिटर्न 6%, 20% का पोर्टफोलियो है, रिटर्न कितना दे रहा है 6% का, ठीक है। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 30% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड एज रिटर्न ऑफ 8% का दे रहा है। देन स्टॉक सी रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिटर्न 4%, ये 20% का दे रहा है 4%, ठीक है सी। एंड डी स्टॉक डी रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 30% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ -5, रिमेनिंग 30% का है पोर्टफोलियो -5 यानी कि लॉस करा रहा है, 5% का लॉस में दे रहा है, ठीक है। अब कितने का प्रॉफिट दे रहा है ये, कितने का, ठीक है कितने रुपीज़ का दे रहा है ये, 20 का 6% किया, 20 का 6% किया तो आएगा 1.2, ठीक है। 30 का 8% हुआ 2.4, ठीक है। 20 का 4%, 20 का 4% 0.8, और ये 30 का 5% माइनस में आएगा, माइनस का 1.5, ठीक है। अब हमें बताना है इसमें व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, इन सबका मिला के एवरेज रिटर्न कितना दे रहा है, तो ठीक है इनको जोड़ लो। ये 1.2 प्लस 2.4 क्या हुआ 3.6 प्लस 0.8 4.4 इसमें से माइनस कर देंगे कि ये लॉस हो रहा है, 4.4 माइनस 1.5 2.9, ठीक है 2.9 का हो रहा है। तो जैसे कि ये किस में से हो रहा है 2.9 का फायदा हो रहा है, कितने में से हो रहा है 2.9 का फायदा, 20 30 50 70 100 में 2.9 का फायदा हो रहा है। यदि 100 पे 2.9 का फायदा होगा तो एवरेज रिटर्न क्या होगा 2.9% ही होगा, एवरेज रिटर्न क्या हुआ 2.9%। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है इफ x y and z आर पॉजिटिव नंबर्स एंड x plus y plus z इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 1/x plus 1/y plus 1/z। तो x y z कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, ये हमें नहीं पता। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो हमें एक चीज़ पता होती है, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है 3 नंबर के बारे में बात कर रहा है, ये x y एंड z 3 पॉजिटिव नंबर्स। तो अर्थमेटिक मीन 3 पॉजिटिव नंबर का कैसे लिखते हैं x प्लस वाई प्लस z अपॉन 3, और हार्मोनिक मीन कैसे लिखते हैं 3 नंबर का, हार्मोनिक मीन में पहले जितने भी नंबर है वो डिजिट आ जाती है ऊपर 3 अपॉन जो भी नंबर है उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करके ऐसे लिख देते हैं 1/x 1/y 1/z। जैसे मैं एक और करके दिखाती हूँ, जैसे सपोज अर्थमेटिक मीन हमें 2 नंबर्स का लिखना है, कोई a एंड b 2 नंबर्स हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन लिखना है, तो उसका क्या होगा a प्लस b बाई 2। और अगर हार्मोनिक मीन लिखना है उनका, ठीक है हार्मोनिक मीन लिखना है तो हार्मोनिक मीन क्या होगा 2 नंबर है तो 2 ऊपर अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b ऐसे हो जाएगा। अब देखो सिंपल इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये 1 इसकी वैल्यू क्या दी x प्लस वाई प्लस z, इसकी 1 दी है 1/3 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। तो हमें लीज वैल्यू बतानी थी, इसकी लीज वैल्यू बतानी थी ना, तो ये किसके जो भी आएगा नंबर वो 9 से तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि ये साइन है ना इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो जो भी नंबर आएगा या तो वो 9 के इक्वल होगा या 9 से बड़ा होगा, तो लीज वैल्यू क्या ही होगी 9 होगी लीज वैल्यू।